सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट को पारित कर दिया गया। लगाने की देखिए पहले बहुत बड़े जो अपराधी होते थे उन पर लगता था, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है। देखिए जमीन माफिया ही सबसे बड़ा अभी के समय में अपराधी माने जा रहे हैं। बिल्कुल, पेपर लीक के मामले में जो भी इस मामले में शामिल रहेंगे उन पर सीसीए लगाने का विधेयक जो है वह इस बार विधानसभा में 2026 के मानसून सत्र में पास कर लिए गए हैं। छात्रों का प्रदर्शन का असर केंद्र में हो या ना हो, लेकिन बिहार में होना शुरू हो गया है। बिहार अपराध नियंत्रण 2026 बिहार विधानसभा में पारित कर लिया गया है। यानी अब कोई भी भू माफिया या पेपर लीक माफिया पर सीधे तौर पर सीसीए लगाया जाएगा और जिले के जिलाधिकारी को पूर्ण तरीके से उनकी स्वीकृति दी गई है कि अगर वो चाहें तो उन्हें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं, यानी जिले बदल कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार जी हैं। चितरंजन जी, स्वागत है। धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है, पटना के डाक बंगला चौराहा से लेकर कई वीआईपी इलाके में देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में आपने देखा कि कल ही की बात है कि बिहार विधानसभा में जो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक कह सकते हैं 2026 सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट को पारित कर दिया गया। लगाने की देखिए पहले बहुत बड़े जो अपराधी होते थे उन पर लगता था, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है। देखिए जमीन माफिया ही सबसे बड़ा अभी के समय में अपराधी माने जा रहे हैं। पहले का जो गुंडागर्दी करने का तरीका था दूसरा था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तरीका बदल गया है। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का अभी मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे थे कि कई विधेयक जो हैं वह इस सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा इस मानसून सत्र में लाए जाएंगे और उसे आसानी से पारित कर लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और मजबूत आंकड़ा वाला जो है सरकार है बहुमत में। ऐसे में सम्राट चौधरी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखिए वो हमेशा कहते हैं कि भाई देखिए जब तक अपराध पर लगाम नहीं लगेगा तब तक कोई भी राज्य या कोई भी देश विकसित नहीं होगा, और इसको लेकर के लगातार वो वादे करते आ रहे हैं, लगातार वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, कौन कौन से दायरा में आएगा जो सीसीए में कौन कौन से आएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जो दो चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में 13 अहम जो विधेयक हैं, बिल जो है वह पास कर लिए गए हैं और आसानी से सर्वसम्मति से कहिए तो उसे पास कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष देखिए लगातार हंगामा कर रही है नीट पेपर लीक को लेकर के। आप देखिए पूरे देश में इसका जो है वह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें सारे विपक्षी दल जो हैं वह जाकर के समर्थन दे रहे हैं। तो राहुल गांधी लोकसभा में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सीसीए में कौन कौन से लोग आएंगे जिन पर ये एक्ट लागू हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी जो सीसीए जो लागू की गई है वो सबसे पहले पेपर लीक मामले को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल पेपर लीक के मामले में जो भी इस मामले में शामिल रहेंगे उन पर सीसीए लगाने का विधेयक जो है वह इस बार विधानसभा में 2026 के मानसून सत्र में पास कर लिए गए हैं। उसके अलावे देखिए एक और अहम मुद्दा है भू माफिया को लेकर के। देखिए भू माफिया करते क्या थे चंदन जी, जमीन लेते थे महंगे दामों पर, लेकिन उसकी राजस्व को वो चोरी कर लेते थे। जैसे जमीन लिया 50 लाख में, वैल्यू उसका 5 लाख है, तो 5 लाख में जमीन का वैल्यू लगा करके और जमीन रेवेन्यू ले लेते थे और सरकार का रेवेन्यू जो था वह 5 लाख ही जा पाता था। और सीसीए में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जब तक अपराधियों को सजा नहीं होगी, अपराधी जब तक कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे तब तक देखिए अपराधी अपराध करने में कोई बाज नहीं आएंगे। तो लगातार देखिए इस तरह का मामला आ रहा था। आप देखिए सोशल मीडिया पर भी कार्रवाई, जैसे कि आप सुन रहे होंगे, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार में कि अब सोशल मीडिया पर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज अगर कोई भी करते पकड़ा गया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सम्राट सरकार लगातार इसको लेकर के पहले से भी कई संबोधनों को आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं, कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो या पदाधिकारी हो, उसको लेकर के अभद्रता पूर्वक टिप्पणी कर दी जाती है। सरकार को लेकर के ही
अभी आपने देखा होगा कि निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर को लेकर के एक जो पिक्चर वायरल कर दिया पिक्चर वायरल किया गया था, सम्राट चौधरी को लेकर के। उसके अलावे भी देखिए शिक्षा को लेकर के बड़ा सजग हैं चंदन जी सम्राट चौधरी, और इन्होंने जो अभी उच्च शिक्षा के लिए जो ये चिंता जाहिर कर रहे थे कि भाई हमारे बिहार से बाहर छात्र नहीं जाएं निजी विश्वविद्यालय, तो उसके लिए निजी विश्वविद्यालय का गठन इन्होंने तो कर दिया है। 5 विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय हैं बिहार में उसका गठन कर दिया, और उसका जो है वह उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया है, अपने कैबिनेट में उसको पास भी कर दिया, और अब देखिए मंजूरी भी दे दी है। अब वो गठन हो चुका है नए यूनिवर्सिटी का। उसको लेकर के देखिए उनका कहना है साफ तौर पर कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार में ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करना है जिससे कि विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े। राइट। तो देखिए यहाँ से देखा जाए तो एक तरफ भूमाफिया पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ सोशल मीडिया पर जो अवैधता फैला है उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षित बिहार बनाने की भी सरकार की कोशिश चल रही है। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। जो आप तक हम लोग तक खबर पहुंचा था, हम लोगों ने सोचा उसको बहुत ही सरल तरीके से आप तक हम पहुंचाए। साफ है कि अब बिहार में CCA लगेगा। जो भूमाफिया हैं आप हो जाए होशियार। आप चाहते हैं कि सरकार का ज़मीन हथिया लें, अगर आप चाहते हैं कि किसी गरीब गुरुआ का ज़मीन को आप किसी औने पौने दान पर खरीद कर आप उसे बेच दें, रख लें, तो अब ये होने वाला नहीं है। शिकायत पहुंचेगी, सरकार सजग है, साथ साथ आप पर CCA भी लगाया जाएगा। सोशल मीडिया में आजकल लगातार एक ट्रेंड बन गया था चितंजन की, लगातार लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे, इवन सरकार को नहीं छोड़ते थे, PM को नहीं छोड़ते थे। ठीक है, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहीं पर सरकार ने क्लियर किया है कि ठीक है आप सोशल मीडिया पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है, दायरा होता है। तो आप किसी की माँ बहन किसी का पिक्चर किसी में AI से बनाकर प्रचारित करेंगे तो निश्चित तौर पर साइबर, आज के समय में क्या है, साइबर थाना भी हर जिला में बना दिया गया है। तो साइबर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपकी हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र है, तो इन सबसे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि चंदन जी ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये बचना चाहिए, और 13 विधेयक जो सरकार ने लागू किया है उस पर अब बिहार के लोगों को गहनता से रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि वह विधेयक कौन है और उस विधेयक के अंतर्गत कौन से अपराध जो हैं वह अब लाए गए हैं, और उस अपराध के अंतर्गत करने वाले व्यक्ति जो अपराध करेंगे उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, YouTube पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।